Unacademy. Let's crack it. देखो, कोई इंसान रेलवे स्टेशन जा रहा था, ठीक है। जाते टाइम उसकी स्पीड क्या रही होगी सर? जाते टाइम उसकी स्पीड थी 12 किलोमीटर पर आवर, राइट। इस स्पीड से वो रेलवे स्टेशन जाता है तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है? मान लो तुम लोगों की 10 ओ क्लॉक की ट्रेन थी, तो तुम लोग कितने बजे पहुंच रहे हो? बेसिकली यू रीच्ड रेलवे स्टेशन एट 10:10। ये लिख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट पता होना चाहिए, थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। अगली बार उसने स्पीड, भाई एक बार जब तुम लोगों के साथ चोट हो जाती है ना ऐसी कि तुम्हारी ट्रेन छूट जाए, फ्लाइट छूट जाए, तो आदमी थोड़ा अवेयर हो जाता है ना। अगली बार वो अवेयर था और उसने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लिया, और जैसे ही बढ़ाया तो उससे क्या हुआ सर? वो 10 मिनट पहले ही पहुंच गया, आज पहले पहुंच चुका हूं, राइट एवरीवन? इतनी बात समझ में आ रही? जो एक्चुअल अराइवल टाइमिंग था ट्रेन का, उससे पहले पहुंच गया। तो तुम लोगों को दो चीजें मैंने डायरेक्ट सिखाई हैं। पहली चीज क्या है कि इन सब में टाइम डिफरेंस कितना है गाइस? टाइम डिफरेंस कितना है इनके? स्पीड बढ़ाने से, जैसे ही इसने 3 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड बढ़ाई, उसके टाइम में डेविएशन कितना आ गया बच्चों? डेविएशन कितना आ गया? 10 मिनट का आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? 10 मिनट का आ गया। सारे के सारे बच्चे ये बात समझ पा रहे हैं? एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है डिस्टेंस का, जब तुम्हें दो रिस्पेक्टिव स्पीड गिवन है और टाइम डिफरेंस गिवन, तो S1 S2 और स्पीड का डिफरेंस जिसे डेल्टा से भी शो करते हैं। डेल्टा का मतलब होता है S1 माइनस S2 हो सकता है, S2 माइनस S1, बट हमेशा पॉजिटिव होगा। और यहां भी टाइम डिफरेंस, यस, हाँ 20 का, सॉरी फॉर दैट, 20 का है ना, डेल्टा टी। सॉर्टेड इतना? हाँ 20, अरे लिख दिया भाई, 20 लिख दिया। तुम्हारे जाने की एक बार स्पीड थी 12, नेक्स्ट बार जाने की स्पीड थी 15। दोनों की स्पीड में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव, टाइम हो स्पीड हो हमेशा पॉजिटिव, यस। और ये कितना है? 20। गाइस ध्यान से सुनना, ये सारा का सारा खेल क्या है? किलोमीटर पर आवर में है। तो क्या मैं डायरेक्ट 20 लिख सकता हूं? सर 20 तो मिनट है ना यार, 20 तो मिनट है। जो मिनट को तुम्हें आवर्स में कन्वर्ट करना हो, यू गाइस जस्ट पुट डिवाइड बाई 60। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि 1 आवर के अंदर एक्चुअल में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो तुम लोगों को जब भी तुम्हें आवर्स में कन्वर्ट करना हो, तो कहा जा सकता है 60 मिनट में अगर 1 आवर है तो 1 में होगा। दैट्स द सिंपल अप्रोच। यस, 20 का निकालना है तो 20/60। इजी टू अंडरस्टैंड बेटा, बात समझ में आ रही है? यहां से ये सॉल्व होगा, कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा। 3 से ये कैंसिल आउट होगा, कितना टाइम जाएगा? 4 टाइम। और ये 3 से कैंसिल आउट होगा, कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम। तो योर आंसर इज 20। यस एवरीवन, 20 किलोमीटर। ये बहुत सिंपल अप्रोच थी, बट इस अप्रोच के अंदर तुम्हें फॉर्मूला याद रखना पड़ा। अरे इस अप्रोच के अंदर फॉर्मूला याद रखना, सुन लो भाई, सुन लो, इस अप्रोच में फॉर्मूला याद रखना पड़ा। बट अगर मैं नॉर्मल डेफिनेशन पूछूं तो कैन यू टेल मी टाइम का फॉर्मूला क्या है? ये तो पता होना चाहिए ना। टाइम बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट एवरीवन? मान लो तुम्हारा स्टेशन तुम्हारे घर से x किलोमीटर है, ठीक है, x किलोमीटर है। जब तुम x किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, स्पीड क्या होती है सर? 12 किलोमीटर पर आवर। यस एवरीवन? तो ये लगने वाला टाइम t1 है, पहली बार गए थे तब का टाइम है। अगली बार भी x डिस्टेंस ही ट्रेवल की थी और स्पीड थी 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है श्रुति, इज इट क्लियर? और इस बार लगा होगा मान लो टाइम t2। तुम्हें दोनों टाइम का डिफरेंस कितना गिवन है? पिछली बार तुम 10 मिनट लेट हो गई थी, इस बार तुम 10 मिनट जल्दी आई हो, मतलब तुमने 20 मिनट अपने सेव किए हैं। यस एवरीवन? तो क्या मैं ये कह सकता था x/12 माइनस x/15 का जो वैल्यू है वो 20 होगा? और क्या 20 सही है? नहीं सर, 20 सही नहीं है। मिनट को आप आवर्स में कन्वर्ट करो, डिवाइड बाई 60, तो बेसिकली कितना आएगा? 1/3। इतनी बातें समझ में आ रही है? क्योंकि डिनोमिनेटर में सारे 3 के मल्टीपल है, तो 3 इससे कट जाएगा, ये कटेगा तो 5 हो जाएगा, ये कटेगा तो ये 4 हो जाएगा। दोनों का जब एलसीएम लोगे तो ये 20 आ जाएगा, ये 5x आ जाएगा, ये 4x आ जाएगा, और यहाँ पे ओनली 1 बचेगा। तो बेसिकली कितना आया? 5 में से 4 गया तो ये x आएगा, और x की वैल्यू कितनी? 20। और सब कुछ क्योंकि किलोमीटर में आएगा, अपन ने किलोमीटर पर आवर लिया, तो आंसर कितना आ गया? 20। यस, थर्ड मेथड। मैं जानबूझ बता रहा हूँ सारे मेथड, तुम लोग एक्चुअली मेथड को गलत समझते हो। इट्स अ मेथड 1,
इट्स अ मेथड नंबर 2। ये जो मेथड नंबर 2 है ना, वो बच्चा लगाएगा जब उसने सिर्फ और सिर्फ पहले बचपन में मैथ पढ़ा था। ये वो लगाएगा जो रेगुलरली मैथ को थोड़ा सा एक्सप्लोर करता है, और ये वो लगाएगा जो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट जानता है। यस बच्चों, एक बात बताओ, मैं चाहे अपनी स्पीड कितनी भी बढ़ा लूं, मेरे घर से स्टेशन का डिस्टेंस कभी चेंज हो सकता है क्या? बोलो, मेरे घर से स्टेशन का डिस्टेंस कभी चेंज हो सकता है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है? यस। और जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि तुम्हारा जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। कहने का मतलब जो तुम्हारा स्पीड का रेशियो है वो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टाइम के। ये बातें अच्छे से पता है। ये इनवर्स प्रोपोर्शन है जो पहली ही क्लास में मैं हमेशा डिस्कस करता हूं। बहुत प्यार से समझ में आया? बेटा, पहली बार में तुम लोगों का स्पीड कितना था? पहली बार में स्पीड था 12 किलोमीटर पर आवर। यस। अगली बार स्पीड कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का रेशियो कितना है? 3 से कैंसिल आउट होगा, 4:5। अगर ये स्पीड का रेशियो है माय डियर स्टूडेंट, तो टाइम का रेशियो बता सकते हो क्या? सर टाइम का रेशियो 5:4। अकॉर्डिंग टू यू तुम कितना टाइम डिफरेंस आया? कितना डिफरेंस आया सर? 1 यूनिट का। और 1 यूनिट वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है? एक्चुअल में तुमने स्पीड बढ़ाई तो कितना टाइम सेव किया? सर 20 मिनट सेव किया। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? सर 20 से कैंसिल आउट करूंगा तो ये कितनी आ रही है? बोलो जल्दी से। 100 मिनट। इसको कैंसिल आउट करूंगा इससे, अगर 20 से, तो ये कितनी आ रही होगी? 80 मिनट। अरे सॉर्टेड हो? कोई भी बच्चा जिसको दिक्कत है, बात खत्म। ये तुम लोगों को कुछ करना है, जब तुम लोग 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलोगे तो इतना टाइम लगेगा, इस स्पीड से चलोगे तो इतना टाइम लगेगा। होप सो की बातें समझ में आ रही है? होप सो की बातें समझ में आ रही है? क्योंकि ये मिनट है तो इसे आवर्स में कन्वर्ट करना रहेगा, तो आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5/3। यस। इसको भी तुम आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा? 4/3। तो तुम लोग चाहो तो 12 को 5/3 से मल्टीप्लाई करो, या चाहो तो 15 को 4/3 से मल्टीप्लाई करो। दोनों ही सिचुएशन में क्या है? डिस्टेंस सेम आनी थी, क्योंकि दोनों सिचुएशन में स्टेशन सेम डिस्टेंस पे है। बोलो मजा आया समझ के? बात ये नहीं है तुम अगर सेल्फ इस क्वेश्चन को घर पे करते, जिसको मैथ आता है 1 मिनट में से कर ला, बट 1 मिनट में तुम सीख नहीं रहे हो। बातें समझो इसमें। पी वाई का ये मतलब पता ही नहीं है कि मैंने सारे कर रखे हैं। पी वाई क्यू का रियल मीनिंग है कि इसके पीछे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या था, जो मैं तुम्हें अनअकैडमी प्लस पे फ्री पे यूट्यूब पे से बता रहा हूँ। और जिसने यहां से एनालिसिस कर लिया वो क्वांट और एलआरडी नहीं रखेगा, उसका डेफिनेटली नहीं रुकेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक है ना क्यूरियोसिटी आ जाएगी अगर ना समझ में आएगा कि सर ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। और जिनको समझ में आ गया वो थिंकिंग दैट कि तीनों में से कोई भी मेथड करो, डिपेंड करता है कि उस टाइम क्लिक क्या किया है। ठीक है? अपने आप को ना बाउंडेड मत करो। हो सकता है उस टाइम तुम्हारे ये क्लिक कर जाए, हो सकता है उस टाइम ये क्लिक कर जाए, हो सकता है कुछ ना समझ में आए तो बेसिक क्लिक कर। डिपेंड द सिचुएशन, उस टाइम तुम लोग किस क्यूरियोसिटी या फिर किस एंजाइटी लेवल पे हो, वो मैटर करता है। अगेन क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि ऐसे पीवाईक्यू करने के एक फायदे ये भी हैं कि रैंडम क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा कहाँ आ जाए तुम्हें पता नहीं है, इसलिए थोड़ा फोकस रहो और बनाने की कोशिश करो। पोल एक्टिव है तुम्हारे पास, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2 मिनट है और वो मोर देन सफिशिएंट है। लेट्स स्टार्ट, कर दो फटाफट स्टार्ट। ये लीनियर इक्वेशन का बहुत ही लीनियर रेस का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें आना चाहिए। नेक्स्ट जो है क्लास उसको मैंने पिन कर रखा है, तो अपना टाइम वेस्ट किए बिना उसको एनरोल कर लेना और अगली क्लास में आ जाना। बीच में 10 मिनट का ब्रेक रहेगा। ऐसी 10 क्लासेस लूंगा, पूरा टीडीएस फिनिश हो जाएगा।
एंड सेकंड, इंफॉर्मेशन फॉर न्यू लर्नर। बेटा इन लिंक को तुम है ना एक व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर अपने टेलीग्राम में सेव कर लो, क्योंकि फ्यूचर में जब तुम लोग क्विक रिवाइज करोगे तो तुम्हें इन लिंक्स की जरूरत पड़ेगी सॉल्यूशन देखने के लिए। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि डेट डाल के चाहे मैंने अनअकैडमी प्लस में करवाया हो, चाहे यूट्यूब में करवाया हो, चाहे फ्री क्लास में, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑनलाइन लर्निंग कि तुम इस डिजिटल लर्निंग का थोड़ा फायदा इस तरीके से उठाओ कि तुम्हें वो टाइम वेस्ट ना करना पड़े रिसर्च करने में, कब कराया था सर ने। इसलिए डेट डाल दिया करो कि भैया इस दिन ये PYQ हुआ था, सो दैट कि जब तुम दोबारा कभी तुम्हें जरूरत पड़े तो ये तुम विद इन अ सेकंड निकाल पाओ। सबके लिए ये इंफॉर्मेशन ठीक है भैया। एक रेस में तुम लोगों ने स्टार्ट किया, ये एक रेस है 10 किलोमीटर का, दिख रहा है सब लोगों को, ये ट्रैक दिख रहा होगा 10 किलोमीटर का, आई थिंक विजिबल है। 3 लोगों ने दौड़ना स्टार्ट किया, ये A है, ये B है और ये C है, राइट एवरीवन। सबसे पहले एक ने गोल्ड जीता, सिल्वर जीता, ब्रॉन्ज जीता, इसका मतलब जानते हो, ये 1 पे था, ये सेकंड पोजीशन पे था और ये थर्ड पोजीशन पे था, राइट। A बीट बाई 10 किलोमीटर। बेटा जब A यहाँ विनर था, ध्यान से सुनना, यस एवरीवन, A यहाँ पे विनर था, A यहाँ पे रीच हुआ, तब B कहाँ पे था गाइस, B कहाँ पे था, B यहाँ था, और ये जो डिफरेंस है वो कितना है, बोलो ये डिफरेंस कितना है, 1 किलोमीटर। आंसर करने से पहले यहाँ फोकस करो, राइट एवरीवन, यस। अब अगेन B बीट C, अब B बीट C की बात करते हैं अगेन। जैसे मान लो ये तो पहुंच गया आगे, तो भैया B भी अपनी रेस कंप्लीट करेगा। अगर मैं दूसरी लाइन दिखाना चाहूं जहां B और C का पूरा फंक्शन हो रहा है, तो गैस कहीं ना कहीं B यहां पहुंचेगा, A के बाद B भी तो पहुंचेगा, जैसे ही B यहां पहुंचेगा तो C इस जगह होगा। अरे गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि B ने C को हराया है कितने से, 1 किलोमीटर से। बोलो ये लैंग्वेज क्रैक हुई, यस। देन बाय हाउ मेनी मीटर डज A बीट C, कितने मीटर से A ने C को हराया, तो ये तो पक्का है सर 1000 मीटर से तो ज्यादा होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर से तो वो किसको हरा रहा है, B को हरा रहा है, जिसको मीटर में कहूं तो 1000 मीटर होते हैं। ठीक है बेटा, यही तो कहना चाह रहे हो, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। जब तुम्हें पता है कि A B को ही हरा रहा है और B C को हरा रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए, अगर दिमाग लगाना पड़े तो क्या आंसर 1.5 या 2, अगर थोड़ा सीधा दिमाग लगाए तो सब कहेंगे सर 2000 मीटर होना चाहिए ना। अरे एकदम बेसिक दिमाग लगाएं तो यही कहेंगे, भाई इसको 1000 से हराया, उसको भी 1000 से हराया, तो सीधा 2000, नॉर्मल ये कहेंगे अराउंड 2000। तो ये तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि कम से कम नियरेस्ट तो आंसर करो। अब आगे सुनो कैसे कैसे डील करते हैं इस क्वेश्चन को, जरा देखते हैं, आराम से सुनना भाई। जब सुनना ए 10 किलोमीटर चलता है तो बी कितना चलता है गाइस, बी कितना चलता है, जल्दी बोलो। बी चलता है 9 किलोमीटर, राइट ना, यस। ऐसी सिचुएशन में टाइम कांस्टेंट है, यहां टाइम कांस्टेंट है, ढंग से सुनो, जितने टाइम में ए पूरी रेस खत्म करता है उतने टाइम में बी 9 किलोमीटर चलता है। अगेन अगली सिचुएशन, जितनी देर में बी 10 किलोमीटर चलता है, सी कितना चलता है गाइस, सी कितना चलता है, सी चलता है 9 किलोमीटर, राइट एवरीवन। अब तुम्हें उस सिचुएशन पे देखना है कि जब ये पहुंच गया था तो सी कितना था, सी कहां पहुंचा था, उसी के हिसाब से बताओगे ना ए ने सी को कितने में हराया। भाई ए जब विनिंग लाइन पे था तब सी कितना पहुंचा है रेस में, वही तो बताएगा कि ए कितने से जीता है, कॉमन सेंस है। तो ध्यान से सुनो, 10 किलोमीटर जब मैं ट्रैवल करता हूं तो सी 9 किलोमीटर जाता है, मैं जब 1 किलोमीटर करूंगा तो कितना होगा, 9/10। अरे आराम से। और मैं अगर जब 9 किलोमीटर, 9 पे क्यों डिस्कस कर रहे हो सर, क्योंकि तुम्हें यही तो पता है कि जब ए जीता था तो बी 9 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया था, तो 9 किलोमीटर जब बी ट्रेवल करता है तो ए सी कितना ट्रेवल करेगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 डिवाइड बाई 10, तो बेसिकली कितना आ गया 81। फिर से इधर देखो, जिन लोगों का फोकस थोड़ा कमजोर है ना वो कमेंट बंद रखा करो, इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, डोंट ऐसा मत, मतलब कमेंट बिल्कुल बंद रखो और स्क्रीन पे आओ फिर, है ना। रेशियो ही ले रहा हूं मैं, रेशियो ही लेके बता रहा था, तुम लोगों को रेशियो ही पिक्चराइज कर रहा था। पहली बात सुनना, रेस में 3 है, का रेस में 3, यहां पे फोकस हो सिर्फ, यस सर रेस तीनों है, डन, ABC तीनों इसमें है, सॉर्टेड। अब
रेस में जब ए ने, देखो हर बार रेशियो कैसे लेना है वो भी तो पता होना चाहिए। ए ने जब पूरी रेस कंप्लीट कर ली 10 किलोमीटर की, तब बी ने कितनी कंप्लीट की है? बी उस टाइम 9 किलोमीटर चला है। अरे सॉर्टेड हो सारे। अगली लाइन में जब यही बी 10 किलोमीटर पूरा कर लेता है, तो सी कितना चलता है गाइस? सी कितना चलता है? सी तब तक 9 किलोमीटर ही चला है। तो इसमें क्या हुआ? बेसिकली 3 रेशियो है, ए बी और सी। यस ना? यही तो कहना चाह रहे हो। पहले जब ये 10 जाता है तो उतने टाइम में बी 9 जाता है, और जितनी देर में, ये वाला रेशियो तुम्हें पता, जितनी देर में बी 10 जाता है उतनी देर में सी 9 जाता है। यस एवरीवन? तुम्हें इन दोनों के बारे में पूछा है तो मेक श्योर करो कि अगर 10 चलने पे सी 9 जाएगा तो एक चलने पे कितना जाएगा? 9/10। और किस टाइम कैलकुलेट करना है? क्योंकि जब 9 बी जा रहा है उस टाइम सी कहां पहुंचा होगा, क्योंकि जब बी 9 जा रहा है ना तब ए रेस खत्म कर चुका होगा, है ना? भाई बी जब 9 पहुंचेगा तो सी यहां कहीं होगा। हाँ कनिष्का, यहां कहीं होगा। तो तुम्हें यही तो डिसाइड करना है कि बी 9 किलोमीटर चलेगा तब सी कितना चलेगा। तुम्हें यह तो पता है कि बी जब 10 चलता है तो सी 9 चलता है। तो अब तुम लोग यूनिटरी मेथड लगाओ। 1 का वैल्यू 9/10, तो बच्चों 9 का वैल्यू कितना होगा? 9 इंटू 9 डिवाइड बाई 10। तो बेसिकली हो जाएगा 81/10। ये हो जाएगा 8.1 किलोमीटर। बोलो समझ में आया क्या? इसका मतलब ये यहां कहीं होगा 8.1 किलोमीटर जब सी ने रेस खत्म की होगी। मतलब ये आएगा 8.1 किलोमीटर। तो भैया सी कितने से जीत गया? सॉरी, ए कितने से जीत गया सी से? सर ए विन बाय 1.9 किलोमीटर। और 1.9 किलोमीटर को क्या मीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है? एवरीवन यू नो दैट कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। तो भैया 1.9 में कितना होगा? 1.9 में कितना होगा? इंटू 1000 करूंगा तो सर 1900। अरे सही है, समझ में आया बिल्कुल अच्छे से? अच्छे समझ में? 1900 खत्म। क्यों हुआ ऐसा कि ए जब 10 चलता है उस टाइम बी 9 चलता है और तुमने सी निकाल लिया 8.1। तो यहां से ये आया 1.9 किलोमीटर, जो मीटर में 1900 होता है। और देखो, जिसने आज तक रेस नहीं भी पढ़ी ना, उसके भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने विजुअलाइज करके बताया है कि एक्चुअल में होता क्या है। तुम लोग इस रोने को बंद करो कि मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ रखा, वो नहीं पढ़ रखा। ऐसा कुछ नहीं होता। पढ़ रखा है वो कौन सा तीर मार रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं कर रहे वो। बस पढ़ रखा है वो, उनको कॉन्फिडेंस है उस पर, तुम्हें कॉन्फिडेंस गेन करना है। तो डोंट कंपेयर विद दैट स्टूडेंट जो बहुत अच्छे से तैयारी करके बैठा है। तुम अपना देखो ना। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि तुम दूसरों को देखने के चक्कर में आगे मूव ही नहीं कर पाते, और जिस वजह से तुम्हारा ग्रोथ बिल्कुल रुक जाता है। तो जो अच्छा रिप्लाई कर रहा है वो बहुत हार्ड वर्किंग है। तुम नहीं कर रहे तो इसलिए तुम हार्ड वर्क करो, ना कि उनको कॉपी करो। दिस वन। चलो, पोल एक्टिव करो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और सबसे जबरदस्त क्वेश्चन था। 3 मिनट लगेंगे तुम्हें इसे सॉल्व करने में। यू गाइज नीड एटलीस्ट 3 मिनट। फोकस होके सॉल्व करो। पोल एक्टिव सारे के सारे सॉल्व करना। और ये कॉन्सेप्ट पूरा बताऊंगा, बोट एंड स्ट्रीम का है। जिसको नहीं आता उसको भी सिखाऊंगा मैं।
जल्दी मत करो, टेक योर टाइम। चलो, यहां तक का डील डन। अब आराम से सुनना। इसका स्क्रीनशॉट दो सो दैट मैं पूरा एक्सप्लेन कर पाऊं। बी इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट दो फटाफट, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा तुम्हें समझाने के लिए, क्योंकि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम को लेके तुम्हें कंफ्यूज है, वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। दे रहा होगे भाई? दे दो फटाफट, एक बंदा दे दो, बात खत्म। ना तुम्हारे पास बोट है ना तुम्हारे पास ऑफिस है, तो इतनी टेंशन काहे? इसीलिए तो कहते हैं वी आर इंडियंस इन लोड्स ऑफ स्ट्रेस, जस्ट बिकॉज जो चीज हमारे पास नहीं है कहीं किसी ने देख ली, दिमाग खराब हो जाना है। हाँ भाई, हाँ, लेना नहीं देना, बात खत्म। काहे इतनी टेंशन ले रहे हो? आ जाओ। मैं तुम्हें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट सी बात बता देता हूँ। जैसे मान लो, जब रिवर की बात करते हैं, तो जिस साइड वाटर फ्लो होता है उसी साइड, मान लो थोड़ा सा एग्जांपल लूं, मान लो वाटर फ्लो इस साइड है, सुनना आराम से ना, कोई बात नहीं। हाँ भाई, एक छोटा एग्जांपल ये कि मान लो वाटर फ्लो इस साइड है, तो जब तुम इसमें बोट चलाओगे तो आसान होगा चलाना। अरे आसान होगा चलाना। ऐसा क्यों होता है? सीधी सी बात है, बोट की जो स्पीड है मान लो 20 किलोमीटर पर आवर, और नदी का जो पानी है, रिवर का जो पानी है, वो R किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है, फ्लो में दोनों। और तुम्हें आसान भी हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम जा रहे हो क्या, डाउन स्ट्रीम। यस एवरीवन, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब तुम फ्लो के साथ जा रहे हो। मान लो कई बार तुम रोड पे चल रहे हो, जिस तरफ से तूफान आ रहा है, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन, जैसे बैक साइड से आ रहा है, तुम चलते जा रहे हो, तुम्हें चलने में आसानी हो रही है। यस, कई बार तुमने साइकिल पे ऐसा देखा होगा, जिस तरफ से आंधी आ रही है उसके अपोजिट होते हो तो दिक्कत होती है, और जिसके साथ जा रहे हो तो मजा आ रहा है साइकिल चलाने में, पैडलिंग लगाने पड़े, उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, कि फ्लो के साथ। तो इस टाइम तुम्हारा जो स्पीड है उसमें हेल्प कौन कर रहा होता है? उसमें हेल्प कौन कर रहा होता है? स्पीड ऑफ रिवर, राइट बेटा? एक्स प्लस वाई वॉट एवर यू वांट, ए प्लस बी, सिर्फ समझाने के लिए। अगर गलती से, जैसे इस फ्लो में चल रही, कोई बात नहीं, जब मैं तुम्हें क्वेश्चन पढ़ाता हूं तो तुम क्या होते हो, डाउन स्ट्रीम होते हो, तुम्हें सब कुछ आसान आसान लग रहा होता है। जब तुम क्वेश्चन खुद करते हो तो तुम अपस्ट्रीम होते हो, क्योंकि तुम इस तरफ से जा रहे हो, क्वेश्चन इस तरफ से आ रहा होता है। तो दिक्कत क्या हो जाती है, जब अपस्ट्रीम होते हो तो तुम्हारा फ्लो रिवर के फ्लो को तोड़ नहीं पाता और तुम डूब जाते हो। ऐसा ही तो होता है। अब बोलोगे कभी डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, सर पढ़ाते हैं तो ऐड हो जाता है, क्योंकि फ्लो में चले जाते हैं। खुद करते हैं तो फ्लो बिगड़ जाता है, तो तुम बाहर हो जाते हो। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे B-R हो जाता है। ध्यान से रखना, अगर तुमने अपनी बोट की स्पीड रिवर से ज्यादा नहीं रखी, तो बेशर्ते तुम डूबोगे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, चाहे तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट डील क्या है, जब भी तुम अपस्ट्रीम जाओ तो तुम्हारी स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ रिवर, नहीं तो तुम दौड़ नहीं पाओगे, या तुम आगे नहीं चल पाओगे, या तुम नाव नहीं चला पाओगे, नाव डूब जाएगी। पिक्चर इज क्लियर? अब ये आदमी अपने घर से, ये होम है और ये जा रहा है ऑफिस, पहले जाता है डाउन स्ट्रीम, राइट एवरीवन? मैं तुम लोगों को डाउन स्ट्रीम की पिक्चर बताते टाइम बता देता हूं। बोट की स्पीड B है और रिवर की स्पीड R है, ठीक है? मैंने बोट की स्पीड B और रिवर की स्पीड R मानी है डाउन स्ट्रीम। अगर तुम एक डायरेक्शन में डाउन स्ट्रीम हो तो डोंट वेस्ट योर टाइम, वापस आते टाइम तुम्हें अपस्ट्रीम आना पड़ेगा। दुख के बाद सुख आते हैं, सुख के बाद दुख, वही बात है ना? तो सबका हिसाब बराबर चलता है, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है।
अगर तुम्हारा बैड टाइम चल रहा है तो बढ़िया आने वाला है, और बढ़िया चल रहा है तो बैड आने वाला है। सबके लिए रेडी रहो। b माइनस आर, इज इट क्लियर? मान लो ये डिस्टेंस जो है वो x किलोमीटर है, x नहीं तो 1 मान लो, 2 मान लो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांस्टेंट है भाई। तुम्हारा ऑफिस चेंज नहीं होने वाला, नदी के या फिर तुम्हारे चलने के फ्लो से तुम्हारा ऑफिस का कोई लेना देना नहीं है। राइट, यहां तक पिक्चर ठीक है? अब क्वेश्चन को समझना क्या कह रहा है। विद द स्पीड ऑफ रिवर अनचेंज्ड, आगे देखें, इफ ही डबल द स्पीड ऑफ मोटर बोट, अगर वो अगले दिन, बेटा अगले दिन वो 2b स्पीड से जाए, यस समझ रहे हो, डाउनस्ट्रीम, और वापस फिर क्या आएगा बच्चों, वापस कब आएगा, वापस आएगा 2b माइनस आर अपस्ट्रीम। तो इस ऐसा करने पे क्या हो रहा है, रिड्यूस 75% टाइम। तो गाइज यहां पढ़ना, रिड्यूस हुआ है 75% का फ्रैक्शन वैल्यू यूज नहीं होगा डायरेक्ट, 75% का फ्रैक्शन होता कितना है, 3/4। अगर उसे पहले 4 टाइम लगता था तो अब उसने अपना 3 कम कर लिया, अब लगता कितना है, 1 लगता है। सॉर्टेड हो कि नहीं हो? अरे सॉर्टेड हो कि नहीं हो? यस। तो मतलब इस पहली सिचुएशन में जितना टाइम लगता है, मान लो पहली सिचुएशन में टी आवर लगते थे, यस टी आवर लगते थे, इस सिचुएशन में क्या लगेगा, इस सिचुएशन में क्या लगेगा, इस सिचुएशन में दूसरे वाली में t/4 लगेगा। क्या ये बात ठीक समझ में आ रही है तुम्हारी? t/4 लगेगा, क्योंकि तुमने अपनी स्पीड डबल कर ली। ये है ना क्वेश्चन समझने के सिनेरियो होते हैं, तुम जल्दी करते हो हर बार, क्योंकि देखो पेपर में तो ये नंबर नहीं आएगा ना, डिफरेंट नंबर आएगा। वाई आर टेकिंग 1/4, समझ में आ रहा है? पहले अगर मुझे 4 लगता था तो अब कितना लगता है, सिर्फ 1 लगता है। यस, मतलब तुमने अपना टाइम 1/4 कर लिया। दोबारा सुनो, देखो पहले स्पीड कम थी, अभिनंदन, स्पीड कम थी तो तुम्हें टी आवर लगते हैं। यस, अब तुमने स्पीड बढ़ा ली तो डेफिनेटली टाइम और कम लगेगा, तुमने अपना टाइम 75% रिड्यूस कर लिया। पहले टी लगता था और इससे कितना रिड्यूस कर लिया तुमने, 3t/4 कर लिया। तो अब कितना लगेगा, अब t माइनस 3/4t लगेगा, जो एक्चुअल में 1/4t होता है। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वे में तुम्हें परसेंटेज में पढ़ाया भी है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो बोलो। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। ये रिड्यूस हुआ है, इसका रियल वैल्यू से कोई लेना, रिड्यूस मतलब इससे इतना कम हुआ है, ये एक्चुअल में यहां लग रहा है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, क्योंकि ना देखो मैं तुम्हारी बातें, मन की बातें जानता हूं कि तुम लोग यही डिसाइड नहीं कर पाओगे ना, तो हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे। अब ध्यान से ये बात सुनना, टाइम एक्चुअली में होता क्या है, अगर फॉर्मूले पे जाए बेटा, टाइम होता है सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। यस, मैं ध्यान से तुम लोगों को एक इक्वेशन बनाने जा रहा हूं। मान लो मैं x डिस्टेंस और b प्लस आर की स्पीड से जा रहा हूं, राइट, प्लस मैं x डिस्टेंस b माइनस आर की स्पीड से वापस आ रहा हूं, राइट। सिचुएशन 1, अगेन मैं x डिस्टेंस 2b प्लस आर की स्पीड से जा रहा हूं, प्लस x डिस्टेंस 2b माइनस आर की स्पीड से आ रहा हूं। इसमें जो टाइम लगा है उसका 1/4 यहां लगेगा। मतलब इसमें जो टाइम है वो, इस वाले टाइम को इक्वल करने के लिए क्या करूं, इस पूरे टाइम को 1/4 कर दो सर, इस पूरे टाइम को 1/4 कर लो। यहां जितना भी टाइम है, मान लो यहां टी लग रहा है तो टी को 1/4 करूंगा तभी इसके इक्वल रख पाऊंगा। अरे सॉर्टेड हो ना, ये छोटी छोटी चीजें बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते। क्या कहा है, इसको लगने वाला टाइम t/4 है और इसको लगने वाला t है, तो इसे t/4 कैसे बनाऊंगा सर, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से, तो डिवाइड करने का मतलब 1/4। बोलो सब समझ रहे हैं क्या? ये इक्वेशन जो जितना जल्दी लिखेगा वही राजा है। सच बता रहा हूं, ये इक्वेशन अगर तुम ढंग से पढ़ते हो तो तुम्हें विद इन 10 सेकेंड लिखनी थी। कितने लोगों ने 10 सेकेंड में इक्वेशन लिख दी विदाउट वेस्टिंग योर टाइम? और क्योंकि दोनों में स्पीड कांस्टेंट है तो x हटा दो। यस ना, क्या दिक्कत है इसमें, x को हटाने में? कोई दिक्कत है नहीं। आगे मैं सोल्व करके दिखा रहा हूं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बनेगा तो सोल्व करके दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्या मैं नीचे, ये फॉर्मूला याद है बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी, सबको पता होगा।
ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, तो यहां होगा सर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगर मैं यहां पे लिखूं तो ये होगा बी का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, बी माइनस आर प्लस, समझना आराम से, बी प्लस आर कैंसिल आउट हो जाएगा। पूरे के अंदर क्या चल रहा है, 1/4 एज इट इज। यहां लिख दूं 2b का स्क्वायर कितना होगा, 4b का स्क्वायर बेटा, एवरीवन एग्री। और आर का स्क्वायर कितना होगा, माइनस आर का स्क्वायर बेटा। यस, यहां पे क्या आएगा, 2b माइनस आर प्लस 2b प्लस आर बेटा। आर से आर चला जाएगा बहुत अच्छे से। अब तुम लोग अगर सिचुएशन को कंट्रोल करना जानते हो तो अब आराम से समझ में आ रहा होगा तुम्हें। 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2b, अगेन b का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। यस एवरीवन, इक्वल टू, यहां पे भी ये देखो 2b और 2b कितना हो जाएगा, 4b, 4b अपॉन 4b का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। इस b से ये b चला गया, यहां से ये 2 चला गया, तो ये 2 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आराम से सोल्व होगा। क्या सर, 4b का स्क्वायर, ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4b का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। समझ में आ रही है पिक्चर, ये हो जाएगा सर 8b का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत है बताओ, ये इस तरीके से सॉल्व करना था। अगेन देखोगे तो ये 8b में इधर जाएगा तो ये कितना बचेगा, गाइस फटाफट सोल्व करो, 4b का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर बटा में 8b का स्क्वायर माइनस 8r का स्क्वायर। यहां तक पहुंच गए क्या, यहां तक पहुंच गए क्या? अगर यहां तक पहुंच चुके हो तो ये इक्वेशन एक लाइन की है। इस बार इस साइड ले जाओ, इधर को ले जाओ, तो क्या आएगा सर, 4b का स्क्वायर इक्वल टू 7r का स्क्वायर। यस एवरीवन, तुम्हें किस किस का निकालना है, बोट और रिवर, तो b अपॉन आर निकालना है, b अपॉन आर दोनों का होल स्क्वायर एक ही बात है। होल स्क्वायर में कंफ्यूज हो तो देख लो, ऐसे लिख देता हूं सर, ये b का स्क्वायर है, ये r का स्क्वायर है, इक्वल टू 7/4 होगा। इसको आगे लिखोगे, ध्यान से समझना, समझ में आ रही है? रूट लेने पे ये बन जाएगा b अपॉन आर, और ये बन जाएगा √7 अपॉन √4, जो बेसिकली कितना है, √7/2। देखो तुम्हें मुझे समझाना है इसलिए टाइम लगा होगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअली ऐसा कुछ नहीं था जो तुम्हें नहीं आता हो। सच्ची बात है, छोटी छोटी चीजों पे फोकस करो, बड़ी चीजें कभी सॉल्व नहीं होती, छोटी चीजें सॉल्व होगी तब बड़ी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि देखो ये सॉल्व करते टाइम 10 बच्चों ने गिव अप कर दिया, तुम्हें पता है? बस यही एक प्रॉब्लम है कि 10 बच्चों ने इसे देख के गिव अप कर दिया। ऐसे नहीं होगा। गिव अप क्यों करना है? क्योंकि यही कुछ क्वेश्चन है जो तुमसे बनेंगे, सारे तो बन भी नहीं रहे होंगे। समझ रहे हो कहना क्या चाह रहा हूं? अगर मैं इस क्वेश्चन को तुम्हारी लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो बेसिकली एक लाइन में लिखा हुआ क्वेश्चन था। क्या कहा गया था कि सर x डिस्टेंस में b प्लस आर से जाता हूं, वापस x डिस्टेंस b माइनस आर से आता हूं, एक बार मैं x डिस्टेंस 2b प्लस आर से जाता हूं, और वापस मैं x अपॉन 2b माइनस आर स्पीड से आता हूं। यस ना, ये टाइम है। हाँ भाई, ये टाइम है। अब तुम्हें क्या कहा गया है, तुमने जैसे ही ये सिचुएशन की, तुमने 75% टाइम अपना बचा लिया। 75% टाइम। अगर तुम यहाँ पे टी टाइम लगाने की बात, या सुनना 75%, तो इसको इक्वल कैसे कर सकता हूं सर? इक्वल जितना टाइम यहाँ लगेगा, मान लो टी टाइम लग रहा है, तो उसका 1/4 टाइम ही इसको लगेगा। तो सीधी सी सिचुएशन क्या थी सर, सीधी सी सिचुएशन क्या थी? इसको 1/4 कर दो। यस और नो? ध्यान से समझो, इसको 1/4 करने का मतलब समझते हो? अगर बेसिकली मल्टीप्लाई करो तो ये देखो पूरा का पूरा सिचुएशन अंडर कंट्रोल है तुम्हारे 4। यस, क्या इतनी बात अच्छे से समझ में आ रही है? 4 इस साइड भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। तुम लोग देखोगे तो कितना टाइम सेव किया है, 3 का सेव किया है 4 पे। दैट्स द एक्चुअल पिक्चर यू नीड। और यहां से देखो एक्स उड़ार देते, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज तुम्हें पता थी तो सीधा ऊपर आ जाता 2b। यहीं से सोचना था 2b। मैं जो सोच रहा हूं ना, ये यहीं से सोचना था। तो तुम इस पे वर्क नहीं करते, तुम नए नए क्वेश्चन के पीछे भागते हो। भैया इन पे वर्क करो, ये बहुत टाइम खाने वाले नहीं। तो b का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, यहाँ पे डायरेक्ट क्या बचने वाला था, 2b प्लस 2b 4b। मुझे यहां से इतना डायरेक्ट लिखना आता है। कितने लोगों को डायरेक्ट लिखना आता है यहां से? इतना फास्ट यहां होना पड़ेगा। सच्ची बता रहा हूं, तुम्हें अपने आप को यहां स्ट्रॉन्ग करना है। तुम लोग क्वेश्चन पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। कई बार तुम्हें पूरा क्वेश्चन आता है बट उसकी जो एल्गोरिथम है उसको क्रैक करना नहीं आता। यहां से बी को बी से उड़ाना था, इसको 2 से उड़ाना था, और क्वेश्चन मैं इसके बाद सॉल्व नहीं करूंगा, मैं दावे से कह सकता हूं। इसके बाद मैं सॉल्व नहीं करता, मुझे यहीं से दिख गया था 8 में से 1 कम जाएगा। पेपर में इसे प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। मुझे यहीं से दिख गया था, देखो 8 में से 1 कम जाएगा, खत्म।
7 आएगा तो √7, और √7 एक ऐसा नंबर है बेटा दुनिया में जो किसी से नहीं करता। एक खुद तो ये प्राइम नंबर है ही, और रूट और लगा लिया ऊपर से, तो कैसा और कोई ऑप्शन था ऐसा? तुम कहते हो कि सर सामने वाला जल्दी करता कैसे, पूरा सोल्व तोड़ना करता है वो, उसको यहीं से पता चल गया था, इस जगह से, इस जगह पता चल गया उसको कि √7 आना है एक जगह, और एक जगह √7 आ रहा है तो उसकी आंखें क्या क्या सर्च करेगी, उसकी ऑप्शन में √7 सर्च करेगी। भैया एक ही ऑप्शन है, बाकी मत करो, 2 होते तो पूरा कर लो। ये बातें बताई नहीं जाती, इसे सीखा जाता है। हो सकता है तुम लोग पेपर में ऐसी बातें यूज भी करते हो, कई बार तुम आंसर के जाने से पहले देख तो लो एक बार, क्या पता यहां से बात बन जाए। हर बार कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करना अप्रोच नहीं होता, कई बार सिचुएशन में आने के बाद तुम्हें आइडिया लग जाता है, और वही आइडिया एमसीक्यू कहलाता है। मल्टी चॉइस क्वेश्चन देने का रीजन यही है। यस, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं धीरे धीरे, इसीलिए इन एनालिसिस में आना तुम्हारा बहुत जरूरी है। दिस वन, ये क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई थी, तो मैं ये कह दूं क्या कि अगली क्लास में मिलते हैं, अगर तुम लोग नाराज ना हो तो, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट भी करना था। इतने बजे मिले, मैंने पिन कर रखा है, यहीं से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? मैंने कर दिया पिन। और एक छोटी सी बात सुनते हुए जाना, अगर तुम लोग फॉलो कर रहे हो ढंग से तो भैया इतने क्वेश्चंस करेंगे, इतने, सुन रहे हो, इतने 41 क्वेश्चंस करेंगे। और ये सेमिनार में तुम्हें आना है, फॉर्म फिल करना है, अगर जयपुर के आसपास हो तो अपने दोस्तों को जरूर बताना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफ है, इस रेफरल कोड से लगा लेना, बात बन जाएगी। ये हमारा लास्ट माइल कोर्स आ रहा है 7 सितंबर से, ये 24 का बैच आ रहा है, यू कैन एनरोल। और तुम लोग आइकॉनिक सब्सक्राइबर हो तो ठीक है, नहीं हो तो नॉर्मल टेस्ट सीरीज भी कोई बच्चा सीरीज ज्वाइन कर सकता है। डन। और तुम लोग जब भी मुझे रिकमेंड करो तो हमेशा रिकमेंड करना कि वो अनअकैडमी यूजिंग दिस कोड रेफरल से एनरोल करें। अगली क्लास में जो मोमेंटम बना है उसी को कंटिन्यू रखेंगे। ब्रेकफास्ट अगर तुमने भी नहीं किया तो करके आ जाओ, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए। Unacademy. Let's crack it.